कोई कदम नहीं होगा। जब सब बातें हो गई हैं, कोई बात किसी को सुन और भाई दिया तो और भाई बोला क्या ये मच्छी मार्केट लग रहा है। एक आदमी की बात सुनो, अभी तक सुनना चाहते हैं। अच्छा सुनो, समस्या करो, लिखो। मच्छी मार्केट ये बात हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है, पहले इस नाले को बस्त किया जाए और ये पानी वहां से निकलने का रास्ता निकल जाए, पूरे गाँव का पानी यहाँ से जाता है। और नहीं आपका पूरे पीछे भी रहेगा और आगे रहेगा। कोई बात उनके भेजे में बैठे ऐसा नहीं होता है। बैठे नो मालिक होना चाहिए, मुखिया नगर परिषद क्या है, मालिक तो बैठे था। देखो मुख्य अधिकारी और सहायक कर्मचारी आप ये बात कर्मचारी रहो सारे अधिकारी अलग होता है, अधिशासी अधिकारी अलग होता है। वो जाइए कलेक्टर के जगह आपका जो एरिया में था बस बात सही इसने दिमाग लगाया आपका तो दिमाग कलेक्टर की जगह पे भाई अधिकारी के भेजनी पड़ती है, मुख्य अधिकारी हो मैंने अपना लिख के दे रखा है 2-4 बार, अभी तक कोई सुधार तो हुआ नहीं है उसका। हर जगह के लिए रोड की समस्या है, पूरे वार्ड में पानी की, पाइपलाइन की, सफाई की, ये हर चीज कई बार बोल चुके हैं पर कोई भी। एक पत्रकार की एक नई विडम्बना है ये लोग विकास की जगह पार्टी की राजनीति लोग यहाँ ज्यादा करते हैं। इन्होंने शायद मैं मेरे एक पार्षद बंधु से कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है बीजेपी का बहुमत देखकर कांग्रेस के यहाँ नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? इनको नहीं चाहिए ये चीजें? अपनी बात रखे ना दमदार तरीके से। भाई पार्टी बीजेपी भी विकास करे, कांग्रेस भी विकास करे, जनता के हित की बात करेंगे। पर ये अपनी अपनी बात करने के चक्कर में और बाइकाट करने की सोचते हैं, बात को दमदार तरीके से रखते नहीं। सचिवालय की बात है, बिल्कुल सही है। SC/ST कोर्ट का अभी राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है, लेकिन अब पूछे किससे? आयुक्त ये होते हैं नगर परिषद के EO साहब, तो हम इनसे बात करते कि इतने विभागों की स्वीकृतियां मिली हुई है तो जमीनों का आवंटन क्यों नहीं? क्या मामला है? किन का दबाव है, किन का प्रेशर है? बात करेंगे इनसे कभी फुर्सत में। जी आप किस विषय के लेकर आप नगर परिषद में आप पहुंचे हो आज? भाई हमने अखबार में पढ़ा था जी, कि शहर के विकास के लिए कोई आज मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग को लेकर के हम यहाँ पहुँचे। अच्छा, क्या क्या मुद्दे उठाए आपने? हमने यहाँ शहर में स्वच्छता का मुद्दा उठाया कि सफाई का अभाव है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वार्डों में गंदगी का आलम छाया हुआ है, नालियों में कचरा भरा हुआ है, उसकी सफाई प्रॉपर तरीके से कराई जाए। इसके अलावा हमने जो विकसित बस्तियां हैं और जिनमें सड़कें नहीं बनी हैं, उन सड़कों के बारे में बात उठाई है। एक बड़ी विडम्बना यह है कि शहर के कई रास्तों में सड़क के बीचों बीच में बिजली के पोल लगे हुए हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई रहती है। जिसमें खासतौर पर वार्ड नंबर 19 के ढिल्लन नगर के आसपास के क्षेत्र में वहाँ 10-20 पोल ऐसे हैं जो बिल्कुल रोड के सेंटर में है। ये ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं वहाँ पर। खैतर में एक मुख्य समस्या है अतिक्रमण की, सड़कें छोटी होती जा रही हैं, उसके लिए भी आपने कुछ प्रयास किए? सड़कें छोटी होती नहीं जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, साधन बढ़ते जा रहे हैं। उसका तो एक ही विकल्प है, बाईपास। और शहर के मुख्य बाजार पर जो है ये फाटक है, इस पर और ब्रिज बने। इसके अलावा अतिक्रमण की समस्या का समाधान, हम उसको अतिक्रमण कहते हैं, लेकिन साधनों की भीड़ सबसे अधिक है। इसका क्या हल होगा? और इसका हल ये है कि बाईपास का तुरंत अतिशीघ्र निर्माण हो और जो सेंटर का हमारा फाटक है उसके पुल का और ब्रिज का जो है निर्माण हो, तब जाकर के इस समस्या से निजात। आप संघर्ष समिति के लोग हैं, इसके बताया जाता है कि भाई आपकी जो फाइल है यहाँ की जो मिनी सचिवालय की, वो नगर पालिका में अटकी पड़ी है, उसके लिए भी आपने कुछ बोला है? कोई प्रयास किया है? अब बोलने के लिए EO साहब यहाँ होते तो हम शायद सारी बातें रखते। JN साहब हैं, AN साहब हैं, वो सामान्य अधिकारी हैं, उनके सामने हम कितनी बातें रखते। आप ये मानते हो कि ये मीटिंग मात्र फॉर्मेलिटीज है? भाई फॉर्मेलिटी ही कहेंगे, क्योंकि हर विभाग का अधिकारी होना चाहिए। PWD का अधिकारी होता तो हम उनसे पूछते, ये नई सड़कें तो तोड़ दी गई, क्यों तोड़ी गई है? इस पैसे को डाइवर्ट करके
और जो कच्चे मार्ग हैं उन पे इस पैसे को लगाना चाहिए था, लेकिन अब पूछे किससे, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। ईओ साहब होते तो उनसे हम इस ढंग की बातें रखते। पार्षद आप 19 के पार्षद रहे हैं, आपने क्या मामला उठाया?